Today we will discuss the methods of preparation of the alkanes. First method of preparation of the alkanes is by the hydrogenation of the unsaturated hydrocarbons, and this method is also called as Sabatier and Sandron's method, in which the alkene or alkyne is hydrogenated in the presence of some catalyst like nickel, platinum or palladium at a temperature of 525 to 575 Kelvin. तो जब हम एल्कीन को हाइड्रोजनेट करते हैं, एल्कीन गेट हाइड्रोजनेटेड in the presence of 1 mole of hydrogen and in the presence of catalyst nickel. At this temperature it forms CnH2n plus 2. ये जनरल रिएक्शन है जिसमें एल्कीन का हमने जनरल फॉर्मूला यूज़ किया है, प्लस 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 525 टू 575 केल्विन टेम्परेचर, एंड जो एल्केन बना उसका फॉर्मूला है CnH2n plus 2. इसमें 2 हाइड्रोजन्स और लगे हैं तो ये बन गया एल्केन. तो अब हम देखेंगे, जैसे हमने इथीन लिया, इसमें हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ जब इसको रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड एट दिस टेम्परेचर, तो वी विल गेट द इथेन. उसी तरह से हम एल्काइंस के साथ भी कर सकते हैं. एल्काइंस दे हैव द जनरल फॉर्मूला, जनरल रिएक्शन हम करेंगे इसका CnH2n-2 is the general formula of the alkynes. They react with 2 moles of the hydrogen again in the presence of same catalyst nickel and at the same temperature, and we again get the alkane CnH2n plus 2. तो अब हम इसको करेंगे एसिटाइलिन के साथ. एसिटाइलिन reacts with 2 moles of the hydrogen in the presence of nickel at the temperature range of 525 to 575 Kelvin, and we get ethane. Now second method of preparation is by the reduction of the alkyl halides. इसकी हम डायरेक्ट रिडक्शन भी कर सकते हैं by employing the reducing agents like zinc and in the presence of HCl, zinc, hydrochloric acid, zinc copper couple, और या फिर हम हाइड्रोजन और पैलेडियम का भी यूज़ कर सकते हैं. हाइड्रोजन पैलेडियम का भी यूज़ कर सकते हैं. तो जब हम एल्काइल हलाइड्स को जिंक HCl के साथ रिड्यूस करते हैं तो अगेन वी विल गेट द एल्केन्स एज द प्रोडक्ट. एल्केन्स RH इज़ एल्केन, R इज़ एल्काइल ग्रुप, H इसमें हाइड्रोजन लग गया तो ये एल्केन बन गया, प्लस जो एसिड बन गया एक HX बन गया. तो जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, लाइक हमने एक ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया, जब हमने इसको जिंक HCl के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगा प्लस HBr. अब हमने यहाँ पर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया है. आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को जब हम हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट, तो अगेन हमारे पास प्रोपेन बन जाएगा प्लस HCl. देन there is one more method of by which we will get the alkane. जब हम इथाइल आयोडाइड को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, अगेन वी गेट इथेन प्लस आयोडीन. Then third method of preparation is by the reduction through the formation of the Grignard reagent. ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए भी एक प्रोसेस होती है, बट हमने एल्केन्स बनाने हैं तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे इसको स्टेप को. जब हम एल्काइल हलाइड्स को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वी विल गेट द एल्काइल मैग्नीशियम हलाइड विच इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एल्काइल मैग्नीशियम हलाइड इज़ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अभी हमारा एल्केन नहीं बना है तो वी विल हाइड्रोलाइज दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एल्काइल मैग्नीशियम हलाइड को हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे और आप देख सकते हो कि वाटर इस तरह से ट्रीट हो रहा है. जो H है वो IR के साथ लग गया और OH MgX के साथ लग गया, तो हमारे पास RH बन गया जो कि एल्केन है, और MgOHX इज फॉर्म्ड एज अ साइड प्रोडक्ट. हम रिएक्शन देख लेते हैं. हमने यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया, इसको हाइड्रोलाइज किया विद वाटर, देन वी विल गेट मीथेन एंड मैग्नीशियम OHI as the side product is formed. Then Wurtz reaction, it is very very important reaction जो एग्जाम्स में आता भी है कि जब हम एल्काइल हलाइड्स को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो तब भी हमारे पास एल्केन्स बन जाते हैं, और इस मेथड से हमारे पास हमेशा हायर एल्केन्स बनते हैं. हायर एल्केन्स मतलब जो कार्बन चेन है वो बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया
मिथाइल आयोडाइड को जब हमने सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास इथेन बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, CH3 फ्रॉम दिस एंड CH3 फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल एंड वी विल गेट द इथेन प्लस 2 सोडियम आयोडाइड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एज साइड प्रोडक्ट। अगेन अगर हमने अब इथाइल ब्रोमाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड को जब हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगा। ब्यूटेन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड सोडियम ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। बट दिस मैथड इज़ यूज ओनली फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। इस मैथड से हमेशा हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बनती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास इथेन बनेगा, अगर हम इथाइल ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ब्यूटेन बनेगा। बट अगर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं मिथाइल ब्रोमाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड का, जैसे कि इस केस में हमने ये लिया है मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, वी वांट टू प्रिपेयर प्रोपाइल ब्रोमाइड, हम प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना चाह रहे हैं, तो यही लेना पड़ेगा हमें, एक मिथाइल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और एक इथाइल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रोपेन तो बनेगा, बट इसके साथ साथ हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, इथेन भी बनेगा और साथ में ब्यूटेन भी बनेगा। तो एक मिक्सचर बन जाता है एल्केन्स का विच आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, क्योंकि पॉसिबिलिटी सिर्फ यही नहीं है कि मिथाइल ब्रोमाइड विल रिएक्ट विद इथाइल ब्रोमाइड, एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि मिथाइल ब्रोमाइड, टू मिथाइल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स दे विल रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, तब वो इथेन बनाएंगे। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इथाइल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल दे विल रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड they will form butane. So we will get a mixture of products. So this method is not suitable for the preparation of the unsymmetrical alkanes. अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें कि कौन से हलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तो इसमें आयोडाइड्स, एल्काइल आयोडाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर एल्काइल ब्रोमाइड्स की एंड देन क्लोराइड्स की। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हलाइड्स टुवर्ड्स वुड्स रिएक्शन। नाउ जो इसकी लिमिटेशंस, मैंने एक लिमिटेशन तो आपको बता ही दी कि इट इज़ सूटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द सिमेट्रिकल एल्केन्स। Then methane cannot be prepared. We cannot prepare methane by this method, क्योंकि हमें स्टार्टिंग मटेरियल ही, स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो हमारा रिएक्टेंट है वही मिथाइल ब्रोमाइड है, तो हम उससे मीथेन नहीं बना सकते। Then next limitation is tertiary alkyl halides cannot be used. Tertiary alkyl halides, they cannot be used. Now there are two mechanisms which has been proposed for this Wurtz reaction. First one is the intermediate formation of the free radicals, जिसमें हम एल्काइल लाइट को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, तो दिस RX बॉन्ड अंडरगोज होमोलिटिक क्लीवेज, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी तो एक R फ्री रेडिकल बन जाएगा, और Na फ्री रेडिकल, जो Na सोडियम के पास हमें पता ही है कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता ही है, वो X रेडिकल के साथ, जो X यहाँ पर एक जनरेट हुआ है उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये सोडियम हलाइड बना देगा। नाउ टू एल्काइल रेडिकल्स जो प्रोड्यूस हुए होंगे, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, क्योंकि हमें पता ही है कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनता है। तो एक एल्काइल रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दूसरा एल्काइल रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक एल्काइल रेडिकल प्लस दूसरा एल्काइल रेडिकल, एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड एंड विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ द एल्केन। Then second mechanism which is proposed is intermediate formation of an organometallic compound. Organometallic compounds क्या होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ मेटल ग्रुप अटैच्ड होता है, और ऑर्गेनिक ग्रुप अगेन जो CH कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली दे कंटेन C and H एटम्स, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक। तो अब जब एल्काइल हलाइड्स को हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन जाएगा, एल्काइल सोडियम एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द सोडियम हलाइड। When this alkyl sodium reacts with another molecule, reactant molecule ही के साथ react करेगा alkyl halide, then it will form the alkane RR plus NaX is formed as a side product. Then next and the last method of preparation which is in your syllabus is Coles electrolytic method.
Code's electrolytic method. In this method, we use the concentrated aqueous solution of the sodium or potassium salts of the monocarboxylic acids, and they are subjected to electrolysis. जब हम सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेते हैं और उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब भी हमारे पास एल्केन्स बनते हैं. तो देखो, हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड का. जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो भी हमारे पास एल्केन बन गए, एंड CO2 इज फॉर्म्ड एज साइड प्रोडक्ट प्लस NaOH प्लस हाइड्रोजन. अब ये कैसे हो रहा है? नाउ इन द फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म में जब हम करेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी. ये आयोनाइज हो जाएगा बॉन्ड RCOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी होती है टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट अनाइन. RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट अनाइन बन गया प्लस सोडियम आयन. अब वाटर भी है क्योंकि हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो वाटर इज़ देयर इन द रिएक्शन मिक्सचर. वाटर ऑल्सो अंडरगोज आयोनाइजेशन एंड फॉर्म H plus ions and hydroxyl ions, H positive ions and hydroxyl ions. Now, the carboxylate anions which are formed in the first step, they lose 2 electrons and form ROO. अब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एक्सेस. Now this molecules loses carbon dioxide. अब ये इसने कार्बन डाइऑक्साइड लूज कर दी. क्या करना है इसको? बस यहाँ से CO2 निकाल देना है. तो ये क्या बन जाएगा? इसे यहाँ पर सिर्फ एल्काइल ग्रुप रह जाएगा. नाउ 2 एल्काइल ग्रुप्स दे combine with each other and they form the alkane and CO2 is released. At which electrode? At anode. Now अब दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन, जो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से प्रोड्यूस हुआ है. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसने एक्सेप्ट किए? H प्लस एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं. नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय H प्लस एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एंड दिस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड. दिस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड. तो अगर हमने कंप्लीट रिएक्शन बताना है तो हम किस तरह से बताएंगे? लाइक दिस, व्हेन सोडियम carboxylate reacts with water and they are electrolyzed, it forms alkane, CO2, NaOH and hydrogen gas. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.